मूवी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें एक कपल होता है जिनके नाम एमी और डेविड हैं। वो दोनों अपने मॉम डैड की एनिवर्सरी पार्टी को अटेंड करके घर जा रहे हैं। किसी काम की वजह से वो दोनों लेट नाइट को ही सफर पर निकलते हैं। उनका सफर काफी दूर होता है, इसलिए थकान के मारे एमी को नींद आ जाती है। तभी गाड़ी के सामने अचानक एक नेवला आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में डेविड की गाड़ी सड़क के साइड में उतर जाती है। इस वजह से एमी जग जाती है। उनकी बातों से हमें पता चल रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है और एमी की हर बात पे डेविड उल्टा जवाब देता है। जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनके इंजन से अजीब तरह की आवाज आने लगती है, लेकिन गाड़ी अभी भी चल रही है। अब डेविड शॉर्टकट के चक्कर में हाईवे को लीव कर देता है और एक रास्ते को लेता है जो कि जंगल की ओर बढ़ रहा है। और जब वे आगे जाते हैं तो वहां पर एक गैस स्टेशन आता है। वो पूरी तरह से सुनसान होता है। रात के 1-1:30 बजे भला वहां पर कौन होगा। वे बातें कर ही रहे थे कि एक आदमी आता है और एमी उससे कहती है कि हम रास्ता भटक गए हैं। लेकिन डेविड कहता है नहीं, मैं अभी भी रास्ता जानता हूँ, हम निकल जाएंगे, लेकिन पहले आप ये बताएंगे कि मेरे इंजन से इतनी आवाज क्यों आ रही है। तब वह अनजान आदमी उसकी इंजन को चेक करता है और बताता है कि फैन ब्लेड मुड़ चुकी है, लेकिन अभी मैंने इसे ठीक कर दिया है। तब एमी उससे पूछती है कि ये डाउनी किस ओर पड़ेगा। तब वह बताता है कि आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। डाउनी यहाँ से तकरीबन 30 मील्स दूर है, इसलिए आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए। मगर डेविड बताता है कि मुझे सुबह तक अपने घर जाना है, इसलिए वो उससे हाईवे का रास्ता पूछकर वहां से आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब वो 2 से 3 किलोमीटर ही आगे जाता है तभी उनकी गाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाती है। डेविड देखता है कि उसका फैन अब टूट चुका है और उसे ठीक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो दोनों फिर से उस गैस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं और चलते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। मगर तब तक गैस स्टेशन बंद हो चुका था और उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती है। लेकिन तभी उन्हें वहां पर एक मोटेल दिखता है और वो उसके ऑफिस के पास जाते हैं। लेकिन वहां पर अंदर से किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, इसलिए एमी डेविड को वहां से चलने के लिए कहती है। लेकिन डेविड उसकी नहीं मानता है और बैल बजाता है और उसी दौरान एक आदमी अंदर से बाहर आता है और पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। डेविड पूछता है कि अंदर सब कुछ ठीक तो है ना, लेकिन वह कहता है कि अरे वो तो फिल्म है, दरअसल मैं फ्री समय में टीवी देखता रहता हूँ, और वो उससे बंद करके वापस आ जाता है। अब डेविड बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, क्या यहाँ पर हमें कोई मैकेनिक मिलेगा जो हमारी मदद कर सके। वो बताता है कि इस वक्त तो यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ से 20 मील्स की दूरी पर एक गैराज है। और डेविड उससे कुछ कॉइन्स ले लेता है ताकि वह बाहर के बूथ से जाकर उन्हें कॉल कर सके, क्योंकि वहां पर उनके फोन का नेटवर्क नहीं है। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं तभी वो मैनेजर बताता है कि आपको कॉल करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कॉलिंग सर्विस पर नहीं आता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तभी वो मैनेजर बताता है कि ये पास ही के गैरेज वाला मैकेनिक सुबह 8 बजे तक आ जाएगा, इसलिए आप चाहे तो यहाँ पर रुक सकते हैं। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो दोनों वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। डेविड कैश पेमेंट करके एक रूम ले लेता है और वो मैनेजर बहुत ही साधारण स्वभाव का होता है, इसलिए वो उनसे आधे पैसे ही लेता है। वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं। ये एक नॉर्मल टाइप का ही रूम होता है। जब एमी उसके वॉशरूम को यूज कर रही होती है तब उस नल से बहुत ही खराब पानी आता है, इसलिए एमी सोने के लिए बेड पर आ जाती हैं। लेकिन वे देखती हैं कि बेड बहुत ही खराब और धूल से भरा हुआ होता है, इसलिए वो ऐसे ही सोने लगती हैं। तभी डेविड कहता है कि मॉम डैड के घर रुकने के बजाय तो यहाँ पर हम ठीक हैं, क्योंकि हम पहले से ही देख चुके हैं कि वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है। वहीं पर हमें पता चलता है कि वो दोनों जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं। तभी सर्विस फोन पर रिंग बजती है, लेकिन उस पर किसी की आवाज नहीं थी। तभी जोर जोर से बाहर से कोई दरवाजा बजाता है। जब डेविड बाहर जाकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता है। अंदर आकर जैसे ही बैठता है तभी फिर से फोन की रिंग बजती है, लेकिन अब भी कोई आवाज नहीं आती है। अब डेविड काफी गुस्सा हो जाता है और अचानक फिर से पास वाले रूम का दरवाजा बजता है। डेविड देखता है कि वो डोर दूसरी ओर से लॉक्ड होता है। ये सब अजीब घटनाएं देखकर एमी काफी डर जाती है और अब इन सब से परेशान होकर डेविड होटल मैनेजर के पास जाता है। तब वो बताता है कि आज रात तो पूरी होटल में सिर्फ आप ही रुके हुए हैं, इसलिए पास के रूम में तो कोई नहीं है। तब डेविड कहता है कि मैं बहरा नहीं हूँ, वहाँ से बार बार कोई दरवाजा पीट रहा है। तब वो कहता है कि हो सकता है कोई कॉलेज का लड़का किसी लड़की को लेकर उसमें घुस गया हो, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देख लेता हूँ। अब डेविड फिर से अपने रूम में आता है और उससे एमी कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन डेविड कहता है कि आज रात हम यहीं ठीक हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। अब जब वो टीवी ऑन करता है तो उसमें भी सिग्नल नहीं होता है और इसलिए वो कैसेट डालकर चलाने लगता है और उसमें कुछ लोग एक लड़के को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। डेविड सोचता है कि ये कोई हॉरर फिल्म होगी, इसलिए वो दूसरी कैसेट को डालता है, लेकिन वो देखता है कि उसमें भी उसी तरह के लोग किसी और कपल को मार रहे हैं। लेकिन जब डेविड ध्यान से देखता है तो वो पाता है कि फिल्म में दिखाई जाने वाला रूम वही है जिसमें वो आज रात रुके हुए हैं। ये देखकर डेविड और एमी दोनों बहुत डर जाते हैं। उस वीडियोज में भी ऐसे ही दरवाजे खटखटाए जाते हैं और तभी उनके रूम की लाइट्स बंद हो जाती हैं और फिर से कोई दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगता है। इस बात से वो समझ जाता है कि वो वीडियो टेप कोई फिल्म नहीं बल्कि इसी रूम में बनाई गई एक सनफ फिल्म है और उनका अगला शिकार हम बन गए हैं। अब एमी कहती है कि हमें दरवाजे से निकलकर यहाँ से भाग जाना चाहिए।
मगर डेविड बताता है कि वो लोग इतने मूर्ख नहीं है जो हमें इतना आसानी से भागने देंगे। इसलिए वो दोनों पीछे की खिड़की से निकलने का प्लान करते हैं, मगर उसे भी पूरी तरह से बंद किया हुआ था। लेकिन तभी एमी देखते हैं कि जिस एप्पल को उसने गाड़ी में ही छोड़ दिया था वो उस रूम में पड़ा हुआ है, यानी ये सब एक बहुत बड़ा जाल है। अब उन दोनों को सामने की ओर बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, इसलिए डेविड कहता है कि हम दोनों तेजी से भागकर उन पेड़ों के पीछे चले जाएंगे। इसलिए वे धीरे से बाहर निकलकर उन पेड़ों की ओर दौड़ते हैं, मगर आगे एक आदमी पहले से ही खड़ा मिलता है और वे दूसरी तरफ दौड़ते हैं, मगर वहां पर भी एक आदमी होता है। इसलिए वे तेजी से रूम की ओर दौड़ने लगते हैं। उस समय एमी का फोन वहीं पर गिर जाता है और किसी तरह वे दोनों फिर से उसी रूम में पहुंच जाते हैं। अब डेविड कहता है कि तुम रूम में रुको, मैं किसी तरह उस बाहर वाले फोन तक जाता हूँ ताकि हम मदद के लिए पुलिस बुला सके। एमी उन सब का ध्यान भटकाती है और डेविड किसी तरह उस बूथ तक पहुंचता है और पुलिस को कॉल करता है। डेविड उसे बताता है कि कुछ लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज हमें बचा लीजिए। लेकिन असल में वो पुलिस नहीं बल्कि वही मैनेजर होता है। और अचानक एक गाड़ी बूथ की ओर तेजी से आती है, लेकिन डेविड तेजी से भागते हुए किसी तरह अपने रूम में फिर से पहुंच जाता है। अब डेविड देखता है कि उस रूम में कई सारे कैमरा और माइक लगाए हुए हैं, इसलिए वो एमी को एक जगह पर बैठाकर खुद उन वीडियो टेप को देखने लगता है ताकि वह उनकी कमजोरियों को ढूंढ सके। तभी उसे पता चलता है कि वीडियो में वह आदमी अचानक से आकर लड़की को मार देता है। इसका मतलब रूम में आने का कोई तो सीक्रेट डोर जरूर है और उसे वो डोर मिल भी जाता है जो कि नीचे से बनी एक सुरंग में से आता है। अब उसी वक्त एक ट्रक आकर उस होटल के सामने रुकता है। एमी कहती है कि हमें इससे मदद मांगनी चाहिए, मगर डेविड बताता है कि हो सकता हो ये भी इन लोगों का साथी हो। उस ट्रक वाले को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी कोई मुसाफिर हो, इसलिए वो चिल्लाते हुए उससे मदद मांगते हैं। वो आदमी उनकी ओर बढ़ता है, लेकिन पीछे से वहीं दो दरिंदे आ जाते हैं जिन्हें देखकर डेविड उससे वापस जाने के लिए कहता है, मगर हम देखते हैं कि वो खुद भी उन्हीं टीम का हिस्सा होता है और वो मैनेजर से कैसेट लेने आया है। अब वे दोनों बचने के लिए उस सुरंग में घुस जाते हैं। वो सुरंग बहुत लंबी होती है और चलते चलते वो दरवाजे तक पहुंचते हैं जो कि मैनेजर के रूम में खुलता है। वहां से एमी पुलिस को कॉल कर बताती है प्लीज हमें बचा लीजिए, लेकिन तब तक उनका अलार्म बोलने लगता है और मैनेजर वहां पर आ जाता है, मगर तब तक वो दोनों सुरंग में घुस जाते हैं। मैनेजर को पता चल जाता है कि पुलिस को पता चल चुका है, इसलिए वो अपने आदमियों को उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढने को कहता है। अब एमी और डेविड सुरंग से होते हुए गैस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो उस डोर पर एक बड़ी डेस्क रख देते हैं। अब फिर से डेविड और एमी एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, मगर हर बार की तरह इस बार भी उन्हें यही लगता है कि ये भी कोई उन्हीं का आदमी है, मगर असल में वो पुलिस ऑफिसर ही होता है जो कि उनके कॉल को ट्रेस कर एड्रेस निकाल लेता है। ऑफिसर मैनेजर से होटल की तलाशी लेने की परमिशन लेता है और रूम के अंदर जाता है, जहां पर उसे वही वीडियो टेप चलते हुए दिखाई देती है और वो भी उस रूम को पहचान जाता है। वो अपनी गन निकाल कर रूम से बाहर आता है, जिसे देखकर एमी और डेविड समझ जाते हैं कि वो भी एक असली पुलिस वाला है, क्योंकि वो काफी डरा हुआ लग रहा था। इसलिए वो रूम से बाहर निकलकर चिल्लाते हुए ऑफिसर की ओर दौड़ते हैं। वो उन्हें गाड़ी में बिठाता है, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। जब वो नीचे उतरकर चेक करता है तो बैटरी के वायर्स कटे हुए होते हैं। तभी पीछे से वो दरिंदा आता है और ऑफिसर को मार देता है। उसे देखकर वो दोनों भागते हुए फिर से पहले वाले रूम में पहुंच जाते हैं। डेविड वहां पर एक प्लान बताता है और एमी की शर्ट का एक टुकड़ा तोड़कर खिड़की में टंगा देता है ताकि उन्हें लगे वो भाग चुकी हैं और वो उसे बाहर ढूंढते रहे, और एमी को ऊपर बने एक छोटी सी कैबिन में छुपा देता है। और जब डेविड दरवाजा खोलता है तो अचानक वो आदमी उसके पीठ में चाकू मार देता है, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। मैनेजर वहां पर आता है और उसका वीडियो बनाता है। डेविड का प्लान काम करता है और वे सभी एमी को ढूंढने बाहर चले जाते हैं। अब कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। एमी कैबिन से बाहर निकलती है और तभी वो दरिंदा उसके पीछे आ जाता है। एमी तेजी से भागते हुए गाड़ी तक पहुंचती है, लेकिन दूसरा आदमी गाड़ी के ऊपर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, जिससे गाड़ी का कंट्रोल फेल हो जाता है और वह सामने के रूम में घुस जाती है, जिससे वह दोनों आदमी वहीं पर मारे जाते हैं। उनमें से एक आदमी वही होता है जिसने पिछली रात उनकी हेल्प की थी। अब उन तीनों में मैनेजर एक ही जिंदा बचता है, इसलिए एमी भागते हुए ऑफिस में चली जाती हैं, जहां पर वो एक टंगी हुई गन को लेने की कोशिश करती हैं। उसी वक्त पीछे से मैनेजर आकर उसके गले में फंदा डाल देता है, लेकिन एमी उसे अपने दांतों से काट देती है, इसलिए वो गुस्सा होकर उसे पीटने लगता है। हालांकि वो उसे 1 सेकंड में मार सकता था, पर उसे अपने लिए वीडियो बनानी थी, इसलिए वो उसे ऐसे नहीं मारना चाहता बल्कि तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। और उसी वक्त एमी को एक गन मिल जाती है और अचानक वो मैनेजर को मार देती है और भागते हुए नीचे पड़े हुए डेविड के पास जाती है, जो कि अभी जिंदा है। और आखिर में फिर से वो पुलिस को कॉल कर हेल्प बुलाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।